तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि मध्याह्न भोजन यानी मध्याह्न भोजन क्या होता है, मिड डे मील योजना क्या है, इसके बारे में अपने अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिड डे मील के बारे में। तो देखिए सर्वप्रथम ये कहाँ पर चलाई गई थी, ये सर्वप्रथम प्रारंभ की थी तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने सबसे नीचे नीचे जो स्टेट है अपने जो इंडिया के यहाँ पर जो स्टेट है नीचे नीचे यहाँ पर तमिलनाडु, तो इसने यहाँ स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, लोकेशन वैसे मैं आपको जानबूझकर बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। जैसे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फिर तो आपको पता होगा, कोई मान लो 7वीं का बच्चा है तो उसको नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये नीचे नीचे इंडिया है तो इंडिया के नीचे क्या है, तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम ये योजना। एंड फिर 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों में इस योजना को लागू करने का आदेश दिया। प्रारंभ कर दी थी तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जब इसके परिणाम अच्छे आए तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2001 के अंदर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु राज्य के अलावा जितने भी स्टेट हैं उन सभी के अंदर इसको लागू कर दो। ठीक है, तो ये निर्णय दिया था उच्चतम न्यायालय ने। फिर मध्याह्न भोजन कहते किसे हैं, मिड डे मील कहते किसे हैं, तो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है, तो इसे मध्याह्न भोजन कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर देखो, जो सरकारी स्कूल होते हैं तो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं अपने प्राथमिक विद्यालय होते हैं 8वीं तक के, तो उनको क्या फ्री के अंदर भोजन दिया जाएगा दोपहर का। उन्हें ना ही घर से, अगर घर से खा कर आते हैं तो खाया हो भाई, तो दोपहर को भोजन जो मिलेगा तो वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इसी को कहते हैं मध्याह्न भोजन। जो आप सरकारी स्कूलों के अंदर देखते भी हो, जो प्राइमरी स्कूलों के अंदर जो भोजन दिया जाता है तो इसको कहते हैं मिड डे मील। अगर आ गया कि मध्याह्न भोजन किसे कहते हैं तो सीधा लिख लीजिए कि प्राइमरी स्कूलों को स्कूल द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मिड डे मील कहते हैं। ठीक है, हो गया याद। एंड नेक्स्ट मिड डे मील, इसके लाभ क्या मिले। अब इसको योजना को लागू क्यों किया गया था दोस्तों, इसको योजना को लागू इसलिए किया गया था क्योंकि जातिगत जो पूर्वाग्रह थे ना, अपने जो लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ा कि अपने असमानता को कम करना है, तो असमानता को लागू करने का उद्देश्य था इसके, पर इसके रिजल्ट कुछ और ही आ गए, और ज़्यादा बेनिफिट हो गए। ठीक है, इसके कई लाभ आ गए मिड डे मील के। देखिए दोस्तों, इसके लाभ क्या थे, दोपहर का भोजन मिलने से गरीब बच्चों की अधिक संख्या में भाग लिया। जब से ये मिड डे मील योजना आई तब से क्या हुआ, गरीब बच्चे अधिक संख्या में भाग लेने लग गए। अधिक संख्या में भाग लेने क्यों लगे, पहले जो ग्रामीण लोग होते हैं वो क्या करते थे, जैसे उनकी माँ वगैरह है तो वो अगर काम पर जाती थी, या मान लो अगर काम पर जाती थी तो अपने बच्चे को भी साथ में ले जाती थी, तो इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। और वो भी, उनकी भी गलती नहीं है, वो इसलिए लेकर जाती थी क्योंकि बच्चे अब भूखे स्कूल में जाएंगे तो वो स्कूल के अंदर कितना टाइम रहेंगे और स्कूल वाले आने नहीं देंगे, तो वो अपने साथ ही ले जाते थे, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन ये जो भोजन की व्यवस्था हुई तब क्या हुआ, अगर बच्चे को भूखा ही भेजोगे तो वो वहाँ से भोजन मिल जाएगा तो वो वहाँ से खा लेगा। तो अब इससे क्या हुआ, गरीब जो बच्चे थे उन्होंने अधिक संख्या में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। फिर नियमित स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। पहले क्या होता था, जैसे सुबह सुबह तो स्कूल में बच्चे गए लेकिन आधी छुट्टी के बाद में आते ही नहीं थे, ऐसा सिस्टम था। वही भूख की प्रॉब्लम, भूख मान लो कि घर पर गए आधी छुट्टी को, घर पर माँ वगैरह ना मिली, वहाँ पर मान लो कि माँ काम पर गई हुई है, तो अब माँ को तो काम से वापस लौट कर आना पड़ेगा उसको खाना देने के लिए। अगर माँ नहीं आई तो बच्चे भी स्कूल में नहीं आते थे, वो भूखे अब कैसे आएंगे। तो अब वो क्या हुआ, नियमित स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। अब वो घर जाने छोड़ दिया, उन्होंने भी घर जाते ही नहीं थे क्योंकि भोजन स्कूल में मिल जाता था, घर जाते नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, नियमित स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया बच्चों ने। फिर जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली। जातिगत पूर्वाग्रह का मतलब क्या हो गया, जो जातिवाद को लेकर, जाति के लिए एक ऐसे होता था ना, जाति के आधार पर जैसे साथ में बच्चों को भोजन नहीं करने दिया जाता था, साथ में रहने नहीं दिया जाता था, तो ये पूर्वाग्रह कम हुए। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, जब अपने दूसरे के प्रति अपने पहले से राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह मैं वैसे ही समझा देता हूँ, जैसे अपने पहले से राय बना लेते हैं। वैसे तो अपने क्लास 6 के अंदर ये किया था पूरे ही चैप्टर, पर क्लास 7 में हो तो एक बार दोबारा से आपको एक एग्जाम्पल दिला देता हूँ। जैसे हमने क्लास 6 के अंदर ये एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान लो कि एक लंबी लंबी दाढ़ी है यहाँ पर, ठीक है, लंबे लंबे बाल है, तो आपके मन के अंदर क्या ख्याल आएगा, उसके बारे में क्या ख्याल होगा आपके बारे में। आप ये सोचो कि ये तो गुंडा है, ये ऐसे है, ये वैसा है, भले वो बेचारा साधु हो, ठीक है, उसका स्वभाव बिल्कुल शांत हो, लेकिन आपके मन में इमेज क्या आएगी सबसे पहले उसके बारे में, कि वो गुंडागर्दी होगा या कुछ ऐसा होगा। यानी कि पहले से ही अपनी राय बना लेना किसी के प्रति, तो वो क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। तो जातिवाद पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, जाति के आधार पर जो पूर्वाग्रह अपने बना लेते हैं कि वो नीचे कास्ट का लोग है तो वो तो ऐसे होंगे, वो अच्छे नहीं खाते होंगे, वैसे नहीं खाते होंगे, तो जो बड़ी कास्ट के लोग हैं वो नीचे कास्ट वाले लोगों को साथ में मिलाते ही नहीं थे, तो इससे असमानता बढ़ती गई। लेकिन अब जब ये स्कूल की
सिस्टम ये चालू हुआ मिड डे मील वाला, तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो चाहे अमीर के बच्चे है और चाहे गरीब के बच्चे है, अब बच्चों को तो नहीं पता कि असमानता वगैरह क्या होती है, उनको क्या पता इनइक्वालिटी क्या होती है, क्या चीज़ होती है। तो बच्चे तो दोस्त बने तो साथ साथ भोजन करने लगे, तो इससे क्या हुआ, जाति वगैरह सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। ठीक है, क्योंकि माँ बाप तो वहाँ पर स्कूल में जा नहीं सकते थे, माँ बाप थोड़ी समझाएंगे कि तुझे इससे दूर रहना है, तुझे इससे दूर रहना है, तो माँ बाप तो साथ में जा नहीं सकते थे। तो बच्चे आपस में फ्रेंड बने, साथ में खाना पीना हुआ, तो इससे क्या हुआ, जातिगत पूर्वाग्रह कम होने लग गए। ठीक है, क्योंकि स्कूल में उच्च जाति के और निम्न जाति के बच्चे भोजन साथ साथ करते हैं, तो साथ साथ भोजन किया, बाद में फ्रेंड बने, बाद में एक दूसरे घर आने लगे, तो इससे क्या हुआ, जातिवाद वगैरह सिस्टम ये खंडन हो गया, कम हो गया। ठीक है, पहले की तुलना में कम देखने को मिलता है, इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला है इसके बारे में। तो फिर 4 नंबर देखिए, निर्धन बच्चों को अब भोजन मिलने से वे अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, क्योंकि पहले वे घरों से भूखे आते थे। अब क्या है, निर्धन बच्चों को जब भोजन मिलने लगा तो वो क्या है, पढ़ाई पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगे। क्यों, क्योंकि पहले तो बच्चे भूखे आते थे, अब भूखे होंगे तो अब भूखे बच्चे आओगे तो अब क्या होगा, पेट पर सारा ध्यान होगा, नहीं भूख लगती है तो किसी का किसी पर ध्यान नहीं होता। आप मान लो कोई भी पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा, आपका बार बार ध्यान जाएगा कि मैं भूखा हूँ। लेकिन जब आपको पेट में भोजन होगा, आपको भूख नहीं होगी, तो आपका ज़्यादा ध्यान किधर होगा, किधर आप ध्यान केंद्रित कर पाओगे, स्टडी के ऊपर ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो वही रिजल्ट यहाँ पर मिला। तो ये दोस्तों इसके लाभ परिणाम सामने आए। तो आपने मिड डे मील के बारे में यहाँ पर जाना। मिड डे मील मध्याह्न भोजन शुरू किसने किया, तमिलनाडु राज्य में, ये लोकेशन मैंने बता दी थी। फिर मध्याह्न भोजन कहते किसे हैं, जो दोपहर को प्राइमरी स्कूल में भोजन मिलता है उसे कहते हैं। फिर इसके लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि जो मेरी क्लासें आप ज्वाइन कर रही हो, इसको लगा रही हो लेक्चर को, तो आपको कोई ऐसी लिखने की जरूरत है। आपको वैसे 50% तो यार 50-60% तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।